हेलो एवरीवन। वर्क एनर्जी एंड पावर के 15th वीडियो और लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके बाद थ्योरी के लिए कोई वीडियो नहीं है क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या बोला जाता है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं एनर्जी की ना, तो जूल बड़ा छोटा यूनिट पड़ जाता है एनर्जी के डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो बड़े बड़े जो एनर्जी का डिस्कशन होता है उसको हम लोग किलोवाट आवर मेजर करते हैं। बेसिकली जो एनर्जी है ना, जैसे सेल होती है हमको, जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो बल्ब जल रहा है अभी, ये हमारे घर में किसी पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से आ रहा है ना, सरकारी लाइट आ रहा है, ये समझते हैं। तो ये लाइट के बदले में हम उनसे क्या देते हैं, बिजली बिल पे करते हैं, और वो बिजली बिल हमारा किलोवाट आवर में जाता है क्योंकि जूल बड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किलोवाट आवर यूज करेंगे। तो हमारा जो कॉमर्शियल यूनिट होता है ना, वो होता है क्या, किलो वाट आवर। क्या होता है हमारा, किलोवाट आवर। अब बात यह है कि हमने तो जूल पढ़ा है ना, अभी तो हमने जूल पढ़ा है। अब जूल और किलोवाट आवर में क्या रिलेशन है, आप बोल रहे कि आपने 3 किलोवाट आवर यूज किया है, क्लियर है, तो आप तो कंफ्यूज हो भाई मैंने कितना जूल बिजली बिल यूज किया। तो उसके लिए हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं और फिर चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, कि कितना हम लोग यूज किए। चलिए यहां देखते हैं। अगर हमसे कोई कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। इसका मतलब क्या, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट फॉर 1 आवर। अच्छा एक चीज बताओ, 1 वाट किसके बराबर होता है, यानी 1 जूल बाय में 1 सेकेंड बराबर होता है। तो 1000 वाट किसके बराबर हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। और फॉर 1 आवर कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, और ये सेकेंड से ये सेकेंड चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 जूल इंटू 3600, यानी कि 3600 पे 3 जीरो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 यानी कि इतना जूल आया। तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, यानी कि 1 किलो वाट आवर के अंदर कितना जूल एनर्जी कंज्यूम किया आपने, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल आपने एनर्जी कंज्यूम किया 1 किलोवाट आवर के अंदर। और 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, क्लियर है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के बराबर हुआ। अब जरा यहां पे एक समझते हैं, हमको पता है ना कि चलिए देखिए, 10 का पावर 6 जूल बराबर कितना होता है, मेगा जूल। तो हम लोग मेगा जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा जूल। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ रहा है, कितना हुआ, 3.6 मेगा जूल। अब देखिए 1 किलो वाट, देखो 1 किलो वाट आवर को अदर जो है ना, हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड भी यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी बोटू, BOTU। अच्छा इसका क्या काम है, और इसको सिंपली यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमने कितना एनर्जी कंजम्पशन किया है, उसके लिए हमने ये संस्थान बनाया है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और यही हमारे घर पे मीटर उटर लगाएगा, और मतलब जनरली कंपनी जो लगाती है उसके अंदर ये कितना बिजली बिल आपका आया है, कितने रेट लेना है, किस जगह पे इस बिजली बिल का रेट कितना होगा, ये सारा ये डिसाइड करेगी, ठीक है। अब सिंपल सा कहानी, इससे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ में आए। जिसमें मान लेते हैं कोई एक डिवाइस है जो कि 2 किलोवाट आवर यूज करता है बिजली बिल, 2 किलोवाट आवर यूज करता है, यानी कि 2 किलो वाट आवर यूज करता है। इसका मतलब उसने कितना यूज किया है, 2 यूनिट यूज किया है। अच्छा एक यूनिट का दाम अगर 10 रुपया, तो यानी उसने 20 रुपया का बिजली बिल यूज किया, तो अगले मंथ उसको 20 रुपए का बिजली बिल देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है,
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहां पे कह रहा है कि एक रेडियो सेट है 60 वॉट का। तो पहली बात, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पावर कंजम्पशन कितना दिया है। इस क्वेश्चन में पावर कंजम्पशन जो दिया है वो है हमारा 60 वॉट, ठीक है। अच्छा, वाट हमारा यूनिट है क्या पावर इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के लिए? बड़ा यूनिट तो वाट नहीं है, किलो वाट आवर है। इसको अब हम किलो वाट आवर में चेंज करना चाहें तो 60/1000 कर दो, यानी आ जाएगा 0.06 किलो वाट आवर इसने एनर्जी कंज्यूम किया, तो पावर इसने लिया। टाइम कितना आया अपना 50 आवर। अब हमें निकालना क्या है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट निकालना है बेसिकली। ये निकालना है, पावर नहीं निकालना है, हाउ मच यूनिट निकालना है। तो हमें पता है ना, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। यहां से एनर्जी ही निकालेंगे तो ही ना कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर आया है 0.06 इंटू 50 इज इक्वल्स टू कितना आया, 3 किलो वाट आवर। और इसको आप 3 यूनिट भी बोल सकते हो। अगर 8 रुपए बिजली बिल है तो 60 वाट का रेडियो 50 घंटा चलाने पे आपका बिजली बिल कितना आएगा, RS 24 रुपीज, 24 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा, 24 रुपीज आएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक फैमिली है जो कि 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करती है। कितना, 250 यूनिट, ठीक है। पहली बात, 250 किलो वाट आवर यूज करती है, ठीक है, एक मंथ में। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को जूल में कंज्यूम करता है। तो भाई हमको पता है ना 1 जूल किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। यानी 250 किलो वाट आवर, 250 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। अगर हम इसे सॉल्व करते तो आता है 9 इंटू 10 का पावर 8 जूल। तो अगर हमने इतना बिजली बिल इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है तो हमें इतना जूल का एनर्जी कंज्यूम किया है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कॉमर्शियल यूनिट और जूल में क्या रिलेशन है, तो 1 जूल होता है 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।